क्वेश्चन नंबर कितना आपको बता सकता है? निम्न में से कौन समस्या समाधान का कदम नहीं है? समस्या को समाधान करने का कदम नहीं है पूछ रहा है वो। निम्न में से कौन समस्या समाधान का कदम नहीं है? कोई समस्या आ जाती है तो उसको जो है वो उसका जो है समाधान करने का कदम नहीं है। ऑप्शन ए, समस्या को पहचानो। ऑप्शन बी, समस्या को विभाजित करो यानी कि तकसीम करो, भाग दो, कई हिस्सों में बांट दो। समझ में आ गया? ऑप्शन सी, टाइमर लगाओ। ऑप्शन डी, समाधान खोजें। तो राइट आंसर है टाइमर लगाओ। निम्न में से कौन समस्या समाधान का कदम नहीं है? टाइमर लगाना। टाइमर लगाने से तो सुबह उठोगे 6 बजेगा या 7 बजेगा, समस्या समाधान का जो है कदम नहीं है ये टाइमर लगाना। ये राइट आंसर है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, फिर आंसर लॉक करना है तुमने। तो सी को लॉक कर दो। हो गया सी लॉक। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना। किसी भी समस्या का, कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान ढूंढना कौन सा कौशल कहलाता है? कौन सा कौशल कहलाता है? ऑप्शन ए, बहुत ज़्यादा सोचना। ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण सोच। ऑप्शन सी, समस्या को सुलझाना। ऑप्शन डी, निर्णय लेना। तो राइट आंसर है इसका समस्या को सुलझाना। सी को लॉक कर दो। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा सोचते रहोगे समस्या का समाधान कर ही नहीं रहे। सोचने से समस्या का समाधान नहीं होगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा। महत्वपूर्ण सोच, सोच तो रखता है, महत्वपूर्ण सोच उसकी अच्छी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी, समस्या को सुलझाना, उस समस्या को सुलझा देना है उसने। कोई भी समस्या उसको सुलझाना। निर्णय लेना, निर्णय लेने से भी कुछ नहीं होगा। निर्णय ले लिया, बोला भाई कल जाऊंगा मैं सुबह, जाएगा तो समस्या तो वहीं खड़ी है, जाकर करेगा क्या? तो समस्या को सुलझाना। ये राइट आंसर है। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना कौन सा कौशल कहलाता है? समस्या को सुलझाना। अगले क्वेश्चन में आओ। यदि कोई समस्या का समाधान खोजने में सक्षम है, किसी के पास कोई भी समस्या है, उस समस्या का समाधान, उस समस्या को ख़त्म करने के लिए सक्षम है, निपुण है, वो आदमी निपुण है, कोई भी समस्या का समाधान खोजने में सक्षम है यानी कि निपुण है, वह खालिस्तान बेहतर हो जाएगा। किस चीज़ में बेहतर हो जाएगा पूछ रहा है वो। ऑप्शन ए, स्वयं प्रेरणा। ऑप्शन बी, समस्या को सुलझाने में जो है वो बेहतर हो जाएगा, आजीविका। सी, ऑप्शन सी आजीविका। ऑप्शन डी, चित्रकारी। देखो दो तो तुम्हारे यहीं से कट जाते हैं कि इसमें बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कोई समस्या का समाधान खोजने में सक्षम है, वह खालिस्तान बेहतर हो जाएगा। किसमें? आजीविका होता है अपना जीवन चलाना, कमाना खाना, आजीविका चलाना। चित्रकारी करने से समस्या का समाधान नहीं है। दो तो अपने आप कट गया ऑटोमेटिक। स्वयं प्रेरणा, स्वयं प्रेरणा अपने आप ही जो सीखता आदमी कि आगे से मैं ऐसी गलती न करूं। तो राइट आंसर है समस्या को सुलझाना। ऑप्शन बी, समस्या को सुलझाना। ऑप्शन बी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इनमें कौन रोजगार कौशल पोर्टल है? पोर्टलों के नाम दिए होंगे, उसने नीचे 4 ऑप्शन देगा वो। इनमें कौन सा रोजगार कौशल पोर्टल है? ऑप्शन ए, फेसबुक। फेसबुक तो देखते हो ना, चलाते हो ना तुम, फेसबुक। ऑप्शन बी, भारत स्किल। ऑप्शन सी, हॉटस्टार। ऑप्शन डी, नेटफ्लिक्स। तो राइट आंसर है इसका भारत स्किल। बी को लॉक कर दो। भारत स्किल एक रोजगार पोर्टल है, भारत स्किल। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। जब आप किसी पर्यवेक्षक या किसी बड़े आदमी को, पर्यवेक्षक जैसे अधिकारियों को अभिवादन करते हैं, जैसे देसी भाषा में हमारे गांव में राम राम कर देते हैं, बड़े आदमी को क्या बोलते हैं? राम राम। तो ऐसे जो है तुम करते हो अधिकारियों को, किसी पर्यवेक्षक को, अधिकारियों को अभिवादन करते हैं, उनको अभिवादन करते हैं तो क्या बोलते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए, गुड मॉर्निंग। ऑप्शन बी, हेलो। ऑप्शन सी, हे। ऑप्शन डी, ही। तो राइट आंसर है गुड मॉर्निंग। ए को लॉक कर दो। गुड मॉर्निंग बोलना है भाई। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। इंग्लिश में दे रखे, तुमने इंग्लिश में जवाब देना है। अगर वो यहाँ पर राम राम लिख देता है देसी भाषा में तो राम राम लिख देना है, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब उन्हें इंग्लिश में ऑप्शन दे रखे हमारे को, इंग्लिश में हमने इसका जवाब देना है। गुड मॉर्निंग सबसे अच्छा है इसमें। कौन सा है? गुड मॉर्निंग। किसी आदमी को ऐसे थोड़ी बुलाते हैं, ओए हेलो, सुबह सुबह हेलो थोड़ी बोलेंगे, ये बोलेंगे ना गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हे, ऐसे भी नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो राइट आंसर इनमें से गुड मॉर्निंग। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। टेलीफोन लाइन जोड़ने के लिए
जो टेलीफोन हमारी लाइन होती है, पीएनटी के जो टेलीफोन होते थे पहले, जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एक उपकरण लगता है उसके अंदर, उस उपकरण का नाम जो है बताना है हमने। वो जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी मुद्रक, ऑप्शन सी मॉडम, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो राइट आंसर है इसका मॉडम। मॉडम एक उपकरण होता है टेलीफोन लाइन जोड़ने में, वो लगाते हैं हम। सी को लॉक कर दो, मॉडम, सी। ठीक है भाई, याद हो गया भाई दीपांशु ये? अच्छा, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। जब आप किसी के आमने सामने संचार में, आमने सामने का संचार जो होता है हमारा, तो वो जो है कितने % बॉडी लैंग्वेज होता है, कितने % उस आदमी को आप पढ़ सकते हो? आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज होता है 99%। यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर ऑप्शन पढ़ोगे जब पता लगेगा क्या पूछ रहा है ये। आमने सामने संचार में बॉडी लैंग्वेज होता है, जैसे तुम किसी अनजान आदमी से मिलते हो, वो तुम्हारे सामने आता है, बात करते हो थोड़ी देर, तो उसका जो है पता लग जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कितना। ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 38%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 100%। 100% तो अनजान आदमी का पता नहीं लग सकता। ठीक है, तो राइट आंसर का 55% उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है। 55% भाई, कितना? 55%। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। आनंद लेने के लिए गाने सुनना, यानी कि म्यूजिक सुनना। आनंद लेने के लिए गाने सुनना लिख दिया मैंने, म्यूजिक, वो म्यूजिक भी लिख सकता है। आनंद लेने के लिए गाने सुनना, यानी कि वो कहलाता है क्या? म्यूजिक सुनना कहलाता है क्या? ऑप्शन ए क्रिटिकल लिसनिंग, ऑप्शन बी चिकित्सा लिसनिंग, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन लिसनिंग, ऑप्शन डी प्रशासमत लिसनिंग, यानी कि खुश होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए प्रशासमतक लिसनिंग। तो राइट आंसर है डी, प्रशासमतक लिसनिंग के लिए गाने सुनता है भाई। वो पूछ रहा है गाने किस लिए सुनता है आदमी। ठीक है, समझ में आई? ठीक। कार्य में, कोई भी काम है, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? नौकरी का विवरण, ऑप्शन बी नौकरी के लिए आवेदन, ऑप्शन सी रिज्यूम, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसमें नौकरी का विवरण। यहाँ ए को लॉक कर दो। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों वो जो काम करता है और उसकी जिम्मेदारियां जो मिली हुई हैं का लिखित विवरण खालिस्तान क्या लाता है? क्या? नौकरी का विवरण कहलाता है भाई। वो ये अपने आप ही कट जाएंगे तुम्हारे, ये वाले नौकरी के लिए आवेदन, वो तो काम कर रहा है ऑलरेडी। ठीक है, रिज्यूम भी, रिज्यूम का भी पहले भेजते, नौकरी तो पहले से भेजते हैं, नौकरी मिलने से पहले। ये काम भी बता रहा है, कर्तव्य कर रहा है, वो काम कर रहा है, जिम्मेदारियां मिली हुई हैं, उन लिखित जो हम उसका दिखेंगे, सारा दस्तावेज रखेंगे, उसको क्या कहा जाता है? नौकरी का विवरण। क्या कहा जाता है? नौकरी का विवरण। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। आर्थिक विकास में, फाइनेंशियल डेवलपमेंट को उद्यमी की भूमिका क्या कहलाती है? जो आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका कहलाती है, क्या कहलाती है? वो उद्यमी के अलग, उद्योगपति की भूमिका क्या कहलाती है? जीवन स्तर शिथिर हो जाएगा, यानी कि हमारा रहने सहने का तरीका बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, शिथिर हो जाएगा। ठीक है, कोई पैसा वैसा नहीं होगा हमारे पास, गरीबी रहेगी। शिथिर, जीवन स्तर शिथिर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय में सुधार होगा, विकास को असंतुलित करेगा, डेवलपमेंट को मतलब असंतुलित करेगा, सभी सही हैं। तो राइट आंसर क्या है? प्रति व्यक्ति आय में सुधार होगा। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका कहलाती है प्रति व्यक्ति आय में सुधार। बी को लॉक कर दो, बी लॉक हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। मानव प्रयासों में, आदमी जब प्रयास करता है कोई भी काम के लिए प्रयास करता है ना, मानव प्रयासों में सही और गलत अध्ययन को कहते हैं। सही और गलत अध्ययन बता भी देना मैंने, कोई दो है मतलब सही और गलत, किस चीज़ के लिए सही क्या है और गलत क्या है, वो जब उस पर अध्ययन करेगा, उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एथिक्स, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन सी मोटिवेशन, ऑप्शन डी सेल्फ अवेयरनेस। तो राइट आंसर है इसका एथिक्स, ए को लॉक कर दो, एथिक्स है इसका राइट आंसर। मानव प्रयासों में सही और गलत का जब ध्यान करता है उसको बोलते हैं एथिक्स, यानी कि सोचने वाला। ठीक है, गोल अलग चीज़ होती है, मोटिवेशन मतलब क्या है? उत्साहित करना, मोटिवेशन करना। ठीक है, ये अलग चीज़ होती है। सेल्फ अवेयरनेस, समय की मतलब जागरूकता, उससे भी मतलब नहीं है। ये मानव प्रयासों और सही गलत का अध्ययन कहते हैं। मानव प्रयासों में सही और गलत का जो अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं हम? एथिक्स। राइट आंसर एथिक्स।
अगले क्वेश्चन में आ जाओ। उद्यमिता को कहा जाता है, उद्यमिता मतलब जो उद्योग धंधे लगाते हैं उद्योगपति, उद्यमिता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको? ऑप्शन देखो ध्यान से, निवेशक, ऑप्शन बी स्वयं रोजगार, ऑप्शन सी रोजगार चाहने वाला, डी कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसमें स्वयं रोजगार। देखो ये कोई नहीं, ये तो गलत हो गया, रोजगार चाहने वाला तो है ही नहीं। वो क्या पूछ रहा है? उद्यमिता को कहा जाता है, दो उद्योगपति है, उसको रोजगार चाहने वाला तो है ही नहीं वो, उसको रोजगार तो हमारे जैसे को चाहिए, उसको थोड़ी रोजगार चाहिए। निवेशक इन्वेस्टमेंट करना एक ये अलग चीज़ होती है। किसी चीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट किया, आज आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, कल उस गोल्ड को बेच दिया आपने, परसों फिर खरीद लिया, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। या कोई प्रॉपर्टी में आपने लगा दिया, तो ये स्वरोजगार, इसको क्या कहा? इन ऑप्शनों में से ढूंढना हमने, उसको बोलते हैं स्वरोजगार, अपना आप खुद का रोजगार है उसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आओ। किसको, इनमें से किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? जब तुम फोन करते हो इसको पुअर यानी कि खराब कम्युनिकेशन माना जाता है। जैसे तुम बात करते हो ना, हेलो हेलो, आवाज़ आ नहीं रही है वहाँ से, ठीक है, पुअर खराब कम्युनिकेशन माना, बोले टावर नहीं है भाई यहाँ पर, क्या बोलते हैं हमें? टावर नहीं है। तो ये बोलता है इनमें से किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? ऑप्शन ए संदेश अस्पष्ट होना, अस्पष्ट लिख रखा है भाई, पुअर कम्युनिकेशन अस्पष्ट होना। बी संदेश का साफ सुथरा और स्पष्ट होना, यानी कि पूरी बात उसने जो बोली है साफ है, मेरी सारी समझ में आ गई। सी दोनों सही हैं, डी दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर है संदेश अस्पष्ट होने को पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। ए को लॉक कर दो, संदेश अस्पष्ट होना, ए लॉक कर दो। हो गया ये लोग? क्वेश्चन समझ में आया क्या लिख रखा है? ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कच्चे माल की खरीद, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, बिजली का भुगतान में पैसा आता है। कोई भी जो है उद्यमी है या कोई भी काम करता है, कच्चे माल की खरीद कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर बेंच बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्री है, लकड़ी जो बाहर से आएंगी उसको बोलते हैं कच्चा माल। यहाँ पर हम इनको फिर काटे पीटेंगे, आरा लगा रखे, इनको साइज की बनाएंगे, फिर इनको इसके साइज की काटेंगे। हम बेंच बनाते हैं यहाँ पर, बेंचों की फैक्ट्री है। फिर जो है इसको सेट करेंगे, इनके स्टैंड बनवाएंगे, फिर इस पर प्लाई चिपकाएंगे अलग से। ठीक है, तो ये हमारी जो लकड़ी आई वो हो गया कच्चा माल। तो कच्चे माल का जो है ये क्या बोल रहा है? और मजदूरी, इस पर जो मजदूर भी लगाने पड़ेंगे हमने, लकड़ी उतारने के लिए भी, काटने के लिए भी, इसको बढ़ाने के लिए भी, और वेतन, उनको तनख्वाह भी देनी है। ठीक है, और बिजली का बिल भी भरना है। जो हमारे यहाँ आरा मशीन चल रही है, उस निवेश पैसे को आता है, वो किस में आता है? वो पैसा जो लगता है हमारा, वो किस में आता है? दीर्घकालीन पूंजी बोलते हैं उसको। दीर्घकालीन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म पूंजी, लॉन्ग टर्म के लिए लगा दिया। नहीं, कच्चा माल हमने हमेशा चाहिए, बिजली का बिल भी भरना है, तनख्वाह भी देनी है। तो ये हो गया दीर्घकालीन पूंजी, अचल पूंजी, कार्यशील पूंजी, कोई नहीं। तो राइट आंसर है कार्यशील पूंजी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कार्यशील पूंजी। जब हम कोई काम शुरू करते हैं, जब शुरू में हम पैसा लगाते हैं, सारा बिजली के बिल भरने हैं, तनख्वाह देनी है, कच्चा माल भी मंगवाना है, उसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी। अगले क्वेश्चन में आओ। कम उत्पादन से क्या होगा? यानी कि कम प्रोडक्शन अगर करते हैं, कोई भी फैक्ट्री है, जैसे मान ली हीरो होंडा की है, 100 मोटरसाइकिल टारगेट रहता है उनका, शाम तक हमने 100 मोटरसाइकिल तैयार करनी है, नई बिल्कुल फ्रेश तैयार करके भेजनी है, और वो बनाने कितनी? 50। वो हो गया कम प्रोडक्शन। कम उत्पादन से क्या होगा? अगर हम कम ही उत्पादन करते रहे ऐसा, तो क्या होगा फिर? ये देखो, ऑप्शन ए नौकरी की सुरक्षा, नौकरी में हमारी सुरक्षा रहेगी वहाँ? ठीक है, नहीं रहेगी। क्यों? हमारा 100 का टारगेट है और हम बना रहे कितनी? 50। नौकरी की सुरक्षा रहेगी नहीं। ऑप्शन बी राजनीतिक स्थिरता, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो स्थिर रहेगी, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है वहाँ पर। हमने क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। हमने तो मोटरसाइकिल 100 बनानी है शाम तक, इससे नौकरी की सुरक्षा तो रहेगी नहीं। राजनीति से हमने क्या लेना देना है? वो क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर जो है राजनीति से स्थिरता भी कट जाएगा अपने आप। प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी आ जाएगी। ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि होगी, यानी कि बढ़ोतरी हो जाएगी। कम उत्पादन होगा तो प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी आ जाएगी। सी को लॉक कर दो। सी लॉक हो गया? सी लॉक हो गया भाई? समझ में आया भाई गौरव? कुछ समझ में आया? दीपांशु?